जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स हमें दिए हुए हैं। ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल में जो हमारे डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, वो स्प्लिट कर जाते हैं T2G और EG लेवल में। तो उनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग किस में होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2023 का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये CFSE, जिसका स्प्लिटिंग जितना ज़्यादा होगा उसका CFSE उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और CFSE क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा स्प्लिट होगा CFSE उतना ज़्यादा होगा। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता करनी है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका सेम है Fe3+, ठीक है। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगा, तो Cn-। तो Cn- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू C2O4, मतलब ऑक्जिलेट आयन, NH3 और F-, ठीक है। तो यहाँ पर जो FeCN6 3- होगा उसका CFSE सबसे ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल उसमें सबसे ज़्यादा होगा, वेव नंबर ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, और सबसे कम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्व वो करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, FeCN6 3-। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स X which has octahedral geometry. This solution on treating with concentrated HCl forms deep blue complex Y which has a Z geometry, X, Y, Z respectively are, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड दिया हुआ है, इसको वाटर के संग रिएक्ट करवाया गया, डिजॉल्व किया, तो ये पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना है, उसका नाम है X, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इन ट्रीटिंग विथ कॉन्क HCl, तो फिर उस X को HCl के संग रिएक्ट करवाया गया, तो फिर वो Y बना है। पर Y का क्या प्रॉपर्टी दिया है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, ओके। और उस Y का ज्योमेट्री जो है वो Z है। तो आपको X, Y, Z बताने क्या है। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन है, ये हटा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया COCl2, उसको हमने वाटर के संग रिएक्ट करवाया, वाटर के संग रिएक्ट करवाया तो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बना है। यहाँ दिया हुआ है कि पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन आए हैं कलर के जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स के ध्यान रखने हैं कलर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप रखिए, क्योंकि बहुत सारा डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और NCERT में भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। तो COH2O6, ठीक है, ये लिगेंड बन जाएगा H2O। तो COH2O6Cl2 ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आपका X ये होगा। तो हम लोग पहले इसी से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो X है COH2O6 2+, तो A हो सकता है, B हो सकता है, आपका C नहीं होगा, यहाँ 3+ आ गया है, ठीक है। और D आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 3+ आ जाएगा। तो COH2O6 2+, ये आपका हो गया है ना, क्योंकि Cl2 है तो 2+ आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको हमने HCl से रिएक्ट करवाया, ओके। तो हमारे पास 2 ऑप्शन A और B में से कोई होगा। हमने इसको HCl से रिएक्ट करवाया तो एक कंपाउंड Y बना, है ना। और Y क्या है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स है। तो कोबाल्ट का कौन सा कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू होता है, क्लोराइड है। तो अब Cl है यहाँ पर लिगेंड, तो अब Cl रिप्लेस कर देगा H2 को। पहले H2 रिप्लेस किया था Cl2 को, अब यहाँ क्योंकि HCl है तो Cl रिप्लेस कर देगा H2 को। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा COCl4 2-, ठीक है। और ये कंपाउंड आपका डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो COCl4 2-। तो यहाँ देखिए COCl4 2-, तो आपका ये हो गया Y। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, है ना। डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स ये हो गया। और Z आपका टेट्राहेड्रल होता है, मतलब टेट्राहेड्रल ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो आप यहीं से देख के बता देंगे। तो Z आपका टेट्राहेड्रल है ना। तो X आपका ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो मैंने लिख लिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
और y आपका COCl4 2 माइनस हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 151 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 152 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।